हेलो एंड वेलकम बच्चों टू मोसट के फर्स्ट क्लास में। किसके फर्स्ट क्लास में? मोसट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोसट फर्स्ट क्लास। यहां पे तुम लोग जानोगे तीन चीजों के बारे में: मीन, मीडियन एंड मोड। पहले पढ़ा हो तुमने उस चीज के बारे में। मीन, मीडियन, मोड। मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को कैपिटल एम और मोड को स्मॉल एम। इन तीनों के बारे में जानना है। सबसे पहले आज अपने मीन के बारे में बात करेंगे। आ जाओ, कम टू मीन। फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला लिख लो फॉर इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट फॉर्मूला लिख लो फॉर इंडिविजुअल सीरीज। नाउ यू नो व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज। अलग अलग मतलब? इंडिविजुअल सीरीज मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं दिखता है वहां पे। लाइक पकड़ लो, अपने को ऐसा कुछ डेटा दिया है 6, 8, 12, 2, 91, 36, 5। तुम लोग को बोलेगा इसका मीन निकालने। तो ये जो डेटा दिया हुआ है, क्या टेबल के हिसाब से दिया है ये? क्या फ्रीक्वेंसीज दिख रहा है, टाली मार्क्स दिख रहा है? नहीं। तो ऐसे रैंडम नंबर्स कुछ भी साथ में दिए होंगे, इसको अपने क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सीरीज। इसका दूसरा नाम लिख लो अनग्रुप्ड डेटा। स्लैश देके लिख लो अनग्रुप्ड डेटा। आओ फॉर्मूला में आते हैं। लिख लो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाई एन। सबसे नीट एंड क्लीन, सबसे इजी फॉर्मूला है ये। साइन का मतलब समेशन, मतलब एडिशन। एडिशन ऑफ ऑल एक्स। एक्स मतलब हो गया सारे ऑब्जर्वेशंस। मतलब ऊपर में क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। बोलो ऊपर में क्या आ रहा है? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। अपने पास अगर 5 ऑब्जर्वेशंस है, पांचों को ऐड कर दो ऊपर में। डिवाइड बाई, नीचे क्या दिख रहा है अपने को? एन। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो एक्स बार क्या हो गया? एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स बाई स्मॉल एन। एग्जाम्पल में आते हैं। पकड़ लो, अपने को दिया है 60, 35, 40, 50, 15, फुल स्टॉप। फाइंड एक्स बार। फाइंड एक्स बार। पहला बात, क्या ये इंडिविजुअल सीरीज है कि नहीं? हाँ है, बिकॉज फ्रीक्वेंसीज नहीं दिख रहा अपने को, टेबल नहीं दिख रहा है। तो फॉर्मूला लिख लोगे एक्स बार इज समेशन ऑफ एक्स बाई एन इज 60 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 15 बाई 5। 40, 200 आ रहा है ऊपर में। 200/5, 200/5 इज 40, बिल्कुल। ठीक है ना? तो एक्स बार आ गया 40। नेक्स्ट, अपने अभी फॉर्मूला देखे फॉर इंडिविजुअल सीरीज दैट इज अनग्रुप डेटा। अब आ जाओ, लिख लो सेकंड फॉर डिस्क्रीट कॉमा कंटिन्यूअस सीरीज। फॉर डिस्क्रीट कॉमा कंटिन्यूअस सीरीज स्लैश, इसको अपने बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। इसको अपने बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप डेटा बोले तो
यहाँ पे ग्रुप्स दिखेगा, टेबल दिखेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दिखेंगे अपने को, ठीक है ना। नॉट लाइक दिस रैंडम सेट ऑफ नंबर्स। ग्रुप डेटा दो टाइप का होता है, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या मैं बताता हूं, पकड़ लो, तुम लोग को ऐसे दिया है एक्स और एफ, 6 8 10 20 21। 6 3 टाइम्स आ रहा है, 8 1 टाइम्स, 10 5 टाइम्स, 22 टाइम्स, 21 भी 5 टाइम्स। क्या ये इंडिविजुअल सीरीज है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें मतलब अलग फ्रीक्वेंसी भी है। फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है इसमें और टेबल है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप्स बनाया हुआ है एक एक। अब ग्रुप में भी डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? इट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? यहां क्लासेस नहीं है, यहां पे क्लासेस समझ में आता है? 6 to 10। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, वो सबको अपने क्लासेस बोलते हैं। यहां तो क्लासेस नहीं दिया हुआ है, यहां तो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो अगर नंबर्स हो, फ्रीक्वेंसी हो, तब अपने क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट डेटा। वहीं अगर ऐसा कुछ देता अपने को, क्लास और एफ, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 25, 25 to 100 और 3152, तब इसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज। ग्रुप डेटा तो होता है बिकॉज फ्रीक्वेंसी आ रहा है, पर इसको डिस्क्रीट नहीं बोलते। डिस्क्रीट में अलग अलग नंबर्स आते हैं, पर कंटिन्यूअस में क्या? क्लासेस के हिसाब से आता है। यू कैन सी द क्लासेस है, ठीक है। बोलो। कंटिन्यूअस होगा, यस। जहां तुमको लोअर लिमिट अपर लिमिट दिख जाए वो कंटिन्यूअस बोलेंगे। समझा क्या बोलिए? अगर 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15 हो, इसको भी कंटिन्यूअस बोलेंगे। कैसे, आगे अपने जानेंगे, कन्वर्ट करना होगा अपने को। आ जाओ। सर क्लास मार्क निकालेंगे तो फिर वो क्लास मार्क बात का बात है। आओ, इसका पहला फॉर्मूला लिख लो। इसका आपने 3 फॉर्मूला देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लुक एट 3 फॉर्मूले। सबसे पहला लिख लो, डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला लिख लो डायरेक्ट मेथड। एक मैं ट्रिक बताता हूं जो तुम लोगों को काम आएगा बहुत। 11 12 में इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स आएगा, उसमें भी काम आएगा ये चीज, ठीक है। क्या ट्रिक है, फॉलो करना। जहां तुम लोग प्रीवियस फॉर्मूला में समेशन देखा था, समेशन के बदले लिख लोगे समेशन एफ। जहां जहां समेशन आ रहा था क्या लिख लेंगे अपने? समेशन एफ। और जहां जहां स्मॉल एन आ रहा था उसको लिख लोगे कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। आओ अप्लाई करते हैं इसको। डायरेक्ट मेथड, एक्स बार इज, क्या फॉर्मूला देखे थे पहले? समेशन एक्स बाई स्मॉल एन। समेशन एक्स बाई स्मॉल एन था ना, क्या था? समेशन एक्स बाई स्मॉल एन। मैंने क्या बोला, समेशन के बदले क्या लिखना है? समेशन एफ, और बाजू में क्या रहेगा? एक्स। डिवाइड बाई स्मॉल एन के बदले कैपिटल एन हो जाए। कैपिटल एन लिखो, बेटर रहेगा। अपने यहां पे इसको वैसे फॉलो करेंगे, समेशन एफ नहीं लिख के अपने कैपिटल एन लिखेंगे यहां पे। सो ये हो गया अपना डायरेक्ट मेथड। इसके लिए कॉलम्स क्या क्या बनेगा, आओ फॉलो करते हैं। लिख लो एग्जाम्पल। तुम लोग को एक्स और एफ दे दिया, मान लो 2 4 6 8 10। फ्रीक्वेंसी दे दिया 1 5 3 7 एंड 4। बताओ कौन सा सीरीज है ये? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट की कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट है, बिकॉज यहाँ क्लासेस नहीं दिख रहा अपने को, है ना, ग्रुप्स दिख रहा है, क्लासेस नहीं दिख रहा। ओके, ये क्वेश्चन दिया तुम लोग को, तुम लोग को बोल रहा है डायरेक्ट मेथड से मीन निकालो। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालो, तो पहले तो फॉर्मूला दिमाग में रखना, उस हिसाब से नया कॉलम्स बनेगा। बताओ समेशन किसका हो रहा है?
एफ एक्स का। यस, समेशन एफ का नहीं हो रहा, समेशन किसका हो रहा है, एफ इंटू एक्स का। तो यहां पे एक नया कॉलम क्या बनेगा, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, एक नया कॉलम बनेगा एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स मतलब क्या, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते रहो। नैतिक इसका क्या होगा, टू, बस ये मल्टीप्लाई करके लिखना है, लिखो। 8 7 जा 10, 4 जा तो 40 होगा। अब ऐड करके लिखो। अब ऐड करेंगे, ऊपर के हिसाब से क्या दिख रहा है, समेशन किसका हो रहा है, एफ एक्स का, तो बस एफ एक्स को ऐड कर दो। 5 9 10 11 12 13 136। क्लियर है, क्या पूछना पूछो इसमें, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इसमें, हो रहा है समझना। इसमें क्या समझना पड़ेगा बताओ, तुमको जहां समझ नहीं आ रहा पूछो। फॉर्मूला समझ में आया ये, समेशन क्या चीज का हो रहा है, एफ का समेशन नहीं हो रहा, समेशन हो रहा है एफ इंटू एक्स का। तो तुम एक कॉलम बनाएगा, जहां पे क्या लिखेगा तुम, एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स लिखते गए सारे ऑब्जर्वेशंस का, समेशन किसका हो रहा था, एफ इंटू एक्स का ना, तो तुम किसको ऐड करेगा, सारे एफ एक्स को ऐड करके लिखेगा तुम। ठीक है, एन क्या था याद है, एडिंग नंबर समेशन ऐड, तुम सबको ऐड कर रहे हैं, समेशन मतलब तुम सबको ऐड करके लिख रहे हैं। एन कैपिटल एन क्या बोले थे, समेशन ऑफ एफ, तो तुम लोग एफ को ऐड करके एन निकाल देगा। 20 आया है, 20, हाँ, बस हो गया ये, डन। तो अब फॉर्मूला पुट कर दो बस, देयरफॉर एक्स बार इज summation of fx by n is 136 by 20, 6.8 इसको हम लोग डेसिमल वगैरह में लिखेंगे। डेसिमल में, स्टैटिस्टिक्स मेंसुरेशन ऑलवेज डेसिमल। जयेश क्लियर है, नैतिक क्या पूछना है, क्लियर है, ओके। तो अभी तक दो फॉर्मूला देखे भैया आपने, दो फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज समेशन एक्स बाई स्मॉल एन, इसको थोड़ा एडवांस्ड बना दिए, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आया था, एक्स बार इज समेशन एफ एक्स बाई कैपिटल एन। ठीक है ना, अब इसको भी थोड़ा एडवांस बनाएंगे, तो शॉर्ट कर दो। सेकंड लिख लो, फर्स्ट क्या था, डायरेक्ट मेथड, सेकंड लिख लो अज्यूम्ड मीन, assumed mean slash shortcut slash deviation method। अब तीन नाम है भैया इसका, assumed mean मेथड, डेविएशन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। क्या होगा इसमें, आओ देखते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू, इसका प्रीवियस फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स बाई समेशन एफ एक्स बाई कैपिटल एन। अब उसको थोड़ा एडवांस बनाते हैं, और क्या करेंगे यहां पे अपने, कैपिटल ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई कैपिटल एन। लिख लो पहले बाबू, लिख लो पहले, सब बताएंगे हम। एक्स बार इज ए प्लस समेशन एफ डी बाई कैपिटल एन। अब यहां पे नया क्या क्या दिख रहा है, ए और डी दिख रहा है। आओ वेयर लिख लो, वेयर कैपिटल ए इज assumed mean, कैपिटल ए इज assumed mean, कहने का मतलब क्या है, अपने को एक्स दिया हुआ रहेगा ना, उसमें से किसी एक को अपने ए पकड़ लेंगे रैंडमली,
पर जनरली अपने किसको पकड़ते हैं? ए, बीच वाले। अगर पकड़ लो यही क्वेश्चन दिया हुआ होता तो तुम लोग ए किसको पकड़ता? 6 को पकड़ते हैं अपने ए, बिकॉज वो एकदम बीच में है। तुम 2 को भी ले सकते हैं, तुम 10 को भी ले सकते हैं, पर जनरली बेटर एडवांटेज में कब आएंगे अपने? जब बीच वाले को लेते हैं। अब पकड़ लो 2 4 6 8 होता तो पहले बताते तो सुन लिया करो, सब डाउट्स बाद में पूछो एकदम। 2 4 6 8 होता तो यहां तो कुछ बीच में नहीं दिख रहा अपने को, किसी को भी ले सकता है। 4 को ले लो, तुम 6 को ले लो, तुम 4 को ले लो, तुम 6 को ले लो, तुम 2 को, तुम 8 को, फाइनल आंसर सेम आएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर ज्यादा बेटर एडवांटेज किसको किसको लेके हो सकता है? 4 या 6, बीच वाले में ही किसी को लेना है। नेक्स्ट, अब डी बचा है। डी का मतलब डेविएशन। डी का मतलब डेविएशन। डेविएशन क्या होगा? लिख लो फॉर्मूला, x माइनस ए। डी इज x माइनस ए। क्या है ये? आओ एग्जांपल में बताते तुम लोग। आओ लेट्स टेक द सेम क्वेश्चन। आओ लिख लो एग्जांपल बोल के, सेम क्वेश्चन। कार्बन ट्रिपल। आओ, क्या लगता है अगर इस मेथड से करेंगे आंसर डिफरेंट आएगा कि सेम आएगा? सेम आएगा। आंसर सेम है तो मीनिंग सेम आएगा, यस। आज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल तुम लोग कोई सा भी मेथड से निकाल लो, सेम ही आएगा। आओ ठीक है, एक्स और एफ। इस बार अपने ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या नाम है इसका? नाम नाम शॉर्टकट मेथड, डेविएशन मेथड एंड अज्यूमिंग मेथड, ठीक है। सबसे पहले ए ढूंढो, क्या है? बोलो ए किसको पकड़ रहे अपने? 6 को। चलो यहां लिख लो ए। ए मिल गया। एन निकाल लो। एन मतलब क्या था? ये समेशन ऑफ एफ। एफ को सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो, तुम्हारा 20 आ गया। मतलब फॉर्मूला को अपना डेस्टिनेशन मान के अपने बनाते रहेंगे उस चीज को। तो अपने को ए पता चल गया, अपने को एन पता चल गया है। सबमिशन किसका हो रहा है? एफ डी का, पर क्या नहीं पता? डी नहीं पता। तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा डी का। सीधे एफ डी मत बनाना, बिकॉज डी वी डू नॉट नो, पहले डी बनेगा। डी का फॉर्मूला क्या बताए? एक्स माइनस ए। जहां ए क्या लिए है? 6। तो डी के ऊपर लिख लो ताकि अपने को क्लैरिटी रहे, एक्स माइनस 6। डी के ऊपर लिख लो एक्स माइनस 6। नैतिक एक्स पता है क्या है? ऐड नहीं बाबू, वो समेशन में आता है। एक्स तुमको जो जो दिख रहा है एक्स में वो है। पहले एक्स अपने क्या पकड़ लेंगे? 2। पहले एक्स 2 पकड़ लेंगे, तो 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 2 माइनस 6 -4 लिखोगे। प्रणय नेक्स्ट एक्स क्या पकड़ना है? 4 पकड़ेंगे। 4 माइनस 6 -2। फिर x तुम्हारा 6 हो जाएगा। 6 माइनस 6 0। वैसे ही 2 और 4। ये जरूरी है कि जो नंबर ऊपर में है वही नीचे है? नहीं, जरूरी नहीं है। एग्जांपल में यहां पे कुछ भी आलतू फालतू नंबर होता तब नहीं आता वैसे। बस खत्म की कुछ और भी कॉलम बनना है? एफ डी का, यस। समेशन किसका और एफ इंटू डी का, तो एक लास्ट कॉलम बना लोगे एफ डी का, जहां मजे से मल्टीप्लाई कर लो एफ डी को। ऐड कर लो एफ डी को। एफ डी का एडिशन क्या है? एफ डी का एडिशन दिमाग खराब है। ओ 16 सॉरी 16 और तुम एफ एक्स का भी निकाल लिया तुम समेशन। नहीं वो तो सर वो हम ऐड किया ना a प्लस एफ डी बाय 20 था, तो वैसे वैसे तो ये तुम्हारा हो गया 16, कट कुटा के 16 आ रहा है। सो देयरफॉर
निकाल लो आंसर। x बार इज a प्लस summation of fd by n is 6 plus summation of fd मतलब 16 by 20। ये कर ले दोबारा। लोग एक बढ़िया हिंट देते हैं, कभी भी एलसीएम मत लेना, यहाँ पे कभी भी एलसीएम मत लेना, उससे काफी लंबा पड़ जाएगा, काफी लंबा। सीधे पहले क्या कर सकते हैं, अपने काटा कुटी कर सकते हैं, 4 से दोनों कटेगा, क्या हो जाएगा 4/5, तो 6 प्लस 4/5, कोई बात कर पाते। तो 6 प्लस 4/5 डिवाइड करके लिख लो, 0.8 होगा, 6.8। दैट्स इट। पहले भी कितना आया था अपना 6.8। डिवाइड तो करना है, 24/5 भी रहेगा, अभी डिवाइड तो करना ही है। पर उसमें क्या है, उसमें लंबा पड़ जाता है, पहले तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या बड़ा बड़ा नंबर्स अपने पास आएगा ना, तो तुम लोग जो मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम में तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, इससे बढ़िया छोटे को ही डिवाइड कर दो, सिंपल। जयेश, ठीक है, हाँ ओके। तो किस फॉर्मूला से किस फॉर्मूला में आए अपने, पहला फॉर्मूला क्या था अपना, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई कैपिटल एन, मतलब मैं बात कर रहा हूं इसका ग्रुप डेटा का, ग्रुप डेटा का, ठीक है ना, कैपिटल एन वाले का। पहला फॉर्मूला ये था उसका, एक्स हटा के क्या आ रहा था फॉर्मूला में, फिर डी आ रहा था, और साथ में क्या आ रहा था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई एन। अब सबसे बड़े फॉर्मूला में आते हैं, जो लास्ट फॉर्मूला होगा मीन का, आ जाओ। टू थ्री, थ्री में आओ। एक स्टेप बड़ा है ये, इसका नाम ही है स्टेप डेविएशन, लिख लो, स्टेप डेविएशन मेथड, लिख लो स्टेप डेविएशन मेथड। इसको याद करने का तरीका बताते हैं तुम लोग को, ए फुंसी, क्या याद रखेंगे अपने, ए फुंसी क्या है, आओ देखते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू, इसके पहले जो फॉर्मूला देखे थे उसका बोलचाल क्या था, पहले क्या लिखा हुआ था, उसके भी पहले ए प्लस लिखा हुआ था ना, ये समेशन ऑफ एफ यू बाई एन इंटू सी, तो क्या नाम है इसका, ए फुंसी, ए फुंसी लिख लो इस फॉर्मूला को, ए फुंसी। हाँ, इस बार यू नया है और सी नया है, ए तो अब थोड़ा ओल्ड ओल्ड सा हो गया है। चलो वापस से एक बार बिना देखे ट्राई करना, क्या नेमोनिक था, मतलब नेमोनिक नहीं बोलेंगे, ए फुंसी, क्या लिखेंगे, ए प्लस, अब क्या आएगा, फुंसी, फुंसी में फन छुपा है, समेशन ऑफ एफ यू बाई एन, ए फुन सी, या ए फंकी, कुछ भी हो सकता है ए फुंसी वेर यू इज स्टेप डेविएशन। तुम बाबू तुम म्यूजियम एक म्यूजियम का तुम एग्जिबिट बन सकता है, पता है, यू इज स्टेप डेविएशन, और ये क्या होगा, डी बाई सी। अब सी क्या है लिख लो, सी का मतलब होता है क्लास साइज, सी का मतलब होता है क्लास साइज। तो ये जो फॉर्मूला है ये वर्क करेगा सिर्फ किसमें,
तो क्लास जिसमें होगा। जिसमें क्लास होगा, तो जो फिर class- कंटिन्यूअस सीरीज का बात करेंगे जिसमें, यहां पे लिख लो कंटिन्यूअस सीरीज ओनली, यहां पे लिख लो कंटिन्यूअस सीरीज ओनली, करेक्ट। क्लास है मतलब क्लास मार्क हो। नहीं नहीं नहीं, क्लास साइज क्या होगा, जैसे 0 to 10 अगर तुम्हारा क्लास है, क्लास साइज 10 हो गया। 15 to 20 की क्लास है, 5 हो 5 हो गया, क्लास साइज इज 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्लास साइज, क्लास का साइज 5, वहां 10। और क्लास मार्क क्या होगा क्लास में बीच का वैल्यू होता है, सब देखेंगे आओ। ओके, लिख लो एग्जाम्पल। जैसा कि हमने वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, लिख लो क्लास एंड एफ, लिख लो क्लास एंड एफ। क्लासेस लिख लो 0 to 10, 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60, बस, ज्यादा नहीं बोलेंगे। ये तो वो वाला भी देगा क्या जिसमें कंटीन्यूअस नहीं है 11 टू हाँ। 11 क्लास आ गया, अब फ्रीक्वेंसीज में आओ। 15 5 25 30 10 5, ठीक है। सिंपल आपने कोई क्वेश्चन दे दिया है, डेटा में इतना ही चीज दिया रहेगा, और क्या निकालने बोल रहा है, मीन यूजिंग स्टेप डेविएशन फॉर्मूला। जहां पे अपने कौन सा लेटर एनकाउंटर कर रहे थे, यू, यू के पहले क्या था, डी, डी के पहले फॉर्मूला में क्या था, एक्स। तो तुमको एक्स निकालना होगा, फिर डी निकालना होगा, फिर यू निकालना होगा। तो एक्स और डी का क्या रिलेशन? आएंगे दिखाएंगे। एक्स में सबसे पहले एक्स निकालेगा तुम लोग, सबसे पहले, और एक्स का मतलब यहां पे क्लास मार्क है, और क्लास मार्क का मतलब हो गया मिड वैल्यू 5। तो एक्स जब भी निकालोगे हमेशा इसका बीच का वैल्यू होगा, क्या क्या जाएगा फिर 5, फिर 15 25 35 45, ये एक्स है। क्यों पहले में एक्स वो सब डिस्क्रीट सीरीज था बाबू, ये सब यहाँ पे क्लासेस नहीं दिया हुआ था। अच्छा यहाँ पे एक्स दिया हुआ ही था अगर क्लासेस दिया हुआ होगा तब तो एक्स निकालना पड़ेगा, क्लासेस नहीं दिया हुआ होगा तो एक्स तुमको सीधे दिया हुआ होगा। बीच का वैल्यू क्लियर है यहां तक? नहीं बाबू, एक्स क्या बोले, बीच का वैल्यू, 10/2 इसका बीच में क्या दिख रहा है तुमको, 5, अपर लिमिट बाय 2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। अब इमेजिन करो तुम लोग को बोलते डायरेक्ट मेथड यूज करने, डायरेक्ट मेथड, तो नेक्स्ट कॉलम क्या बनता, एफ एक्स। तो कितना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता, सोचो, बड़ा बड़ा नंबर्स मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो उसको अवॉइड करने के लिए अब अपने डी निकालेंगे। डी के लिए ए पता करना है, ये एक्स में नहीं यस, ए एक्स में से लेंगे, क्या ले, 25 35, 25 ले लेते आओ, स्मॉल वैल्यू लेने से बेटर है ऐसा कुछ बात नहीं, कोई सा भी ले सकता है, 35 भी ले सकता है। तो अब डी निकालते हैं, पहला डी क्या होगा पता है, वेरी गुड, एक्स माइनस ए। तो 5 - 25 -20, 15 - 25 -10, 25 - 25 0, वैसे आगे बढ़ा दो 10 20 30। बच्चों अब अगर अपने क्या करते, स्टेप डेविएशन नहीं डेविएशन मेथड यूज करते, तो नेक्स्ट कॉलम क्या होता, डेविएशन मेथड, एफडी होता। तो एफडी में भी लंबा लंबा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपने अब क्या निकालेंगे, यू, यू, एकदम इजी है। यू निकालने के लिए गाइस समझना, ये सारा किससे डिवाइड हो रहा है, बोलो, ये नंबर्स सब किससे डिवाइड हो रहा है, ए बी सी डी सब छोड़ दो, किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से, और थोड़ा बड़ा सोचो, 5 और बड़ा 10, यस, ये सारा नंबर्स 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 से डिवाइड कर दो,
बट D by C और C 10 होगा मतलब C10 हो गया। तो वो अपने आप C ले सकते यस। कोई भी कुछ भी नहीं नहीं नहीं, अपने आप C नहीं, जो C तुमको यहां से मिलेगा ना, जो क्लास साइज है, उसी से डिवाइड करना है तुमको। अच्छा क्लास साइज तो क्योंकि यहाँ भी मालूम है, मालूम निकालना है। नहीं पड़ा, हाँ, निकालना नहीं पड़ा। निकालना नहीं है। 10 पता ही है अपने ओ को। अच्छा तो बस सबको तुम लोग 10 से डिवाइड कर देना है। अब कितना छोटा हो जाएगा सोचो ये। भैया पर अगर कोई अतरंगी सा रहता तो नहीं, ऐसे ही आएगा। अरे मतलब 0 to 10 है, फिर एक कुछ मतलब थोड़ा सा अलग रहेगा। इक्वली आएगा सब। अच्छा कंटिन्यूअस 0 to 20 होता है, 20 to 40, 40 to 60, 20-20 का गैप में आएगा। हमेशा सेम रहेगा इसमें, तुम लोग के 10 के लेवल में। तो यू क्या हो जाएगा फिर? -2 -1 यस, -2 -1 0 1 2। तुम लोग इमेजिन करो कितना बढ़िया मेथड है ये। कहां तुम लोग एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करता, हाँ, हालत खराब। कहां तुम लोग अब एफ और यू को मल्टीप्लाई कर रहा है, कितना इजी हो गया अब ये चीज। तो लास्ट कॉलम बनेगा तुम लोग का एफ इंटू यू, लास्ट कॉलम बनेगा एफ इंटू यू। करो मल्टीप्लाई, तो मेंटली हो सकता है सब। थर्टी थर्टी तो ऐसे ही कट गया, 30 आ रहा लगता है। अब सब कुछ पता है अपने को, फॉर्मूला में उतार दो। पहले ट्राई करो फॉर्मूला खुद से लिखने का। नैतिक जुबान से क्या बोलते हैं अपने फॉर्मूला वो? ए फुंसी। तो देयरफॉर एक्स बार इज फुन सी, ए फुंसी। सब पुट कर लो तुम लोग। तो 90 आ गया फिर एन क्या रहेगा? F अरे वो एन तो हमेशा वही समीशन है। वो 30 90 आ रहा अच्छा तो एफ का भी समीशन करना पड़ेगा। हाँ, बन गया ना समीशन में। है 80 में वाला 90 है 90 आएगा। and I don't know, we'll have to check. इंडियन मनी तो ए तुम्हारा क्या है, 25 पकड़े थे ना आपने, प्लस समेशन ऑफ एफ यू था 30 बाई एंड 90 इंटू सी इज 10, 1/3 25 plus 3.34 is 28.34। 28.33 लिखे तो wrong। सही है वो भी, पर क्योंकि 30 30 33 जाता रहता ना आगे तक, उसको 34 कर देते फिर हम, कि स्टॉप हो जाए वहीं पे। 3.33 भी सही है पूरा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। हाँ ये ऐसा मेरे हाथ में तने पेन हो रहा है इसलिए बस लिखा हुआ क्या पेन हो रहा है, स्टार्ट हो गया? है हाथ में से कोई साइनस का प्रॉब्लम है क्या? पता नहीं कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पता नहीं आज अचानक डरा रहा है मेरे को। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को बट आज अभी सांस वास सब आ रहा है तो पानी पीना, तो पानी पी लो। ओके, बता देते हैं जो भी फॉर्मूला यूज करेगा तुम लोग, मीन का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अभी एक बार रिवाइज करते फॉर्मूला, बिना देखे ट्राई करना।
सबसे पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे बेसिक समेशन एक्स बाई स्मॉल एन। अब समेशन एफ एक्स बाई कैपिटल, अब कैपिटल एन ही चलेगा, फ्रीक्वेंसी आने का मतलब ही कैपिटल एन होगा। अब एक्स को चेंज करके क्या आता है, डी, तो क्या लिख लोगे, ए प्लस समेशन एफ डी बाई कैपिटल एन। अब इसको और थोड़ा बटरफ्लाई विंग्स देते हैं, ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू बाई एन इनटू सी। एक एक करके ये जो मौत है ये बटरफ्लाई बन जा रहा है, उड़ गई उड़ गई। सर हम लोग का मौत हो जा रहा है। मेरा तो हो जा रहा है। सबसे इजी चैप्टर है। चलो एक्सरसाइज में आते हैं, यहाँ पे यूं क्या था, यूं क्या था, यही था। आ जाओ, कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 21.1 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 में 15 बच्चों का मार्क्स दिया हुआ है, लिखते हैं 12, 14, 7, 9, 23, 11, 8, 13, 11, 19, 16, 24, 17, 3 और 20। 15 बच्चों का मार्क्स दिया है, n is 15। सबसे पहला पार्ट, फाइंड द मीन ऑफ देयर मार्क्स। मीन निकालना है तुम लोग को। एक्स बार इज, सबको ऐड कर देगा तुम लोग, समेशन एफ नहीं, समेशन एक्स बाई स्मॉल एन। क्योंकि 15 ठो है ना, मैं नहीं लिख रहा हूं प्लस प्लस करके, एग्जाम में करके दिखा देना, मैं ऐसे ही ऐड कर रहा हूं इसको। लोगों को दिखाना पड़ेगा। यस, तुम लोग प्लस प्लस वाला चीज दिखाना पड़ेगा। कितना 207 आ रहा है क्या, देखो तो। आप तो कह रहे थे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 30, 40, 140 तो ऐसे ही आ गया, फिर 9, 10, 207, क्योंकि पूरा चीज ऐड नहीं किया हम शायद। 12 प्लस 14 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 23 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 20 प्लस 207 ही आ रहा है मेरा तो। 207 by 15, 12, 14, 7, 9, 23, 11, 8, 13, 11, 19, 16, 24, 7, ना ठीक ही तो है। 13.8, 21.1, 21.1, हाँ 13.8 सही है। तो बहुत बड़ा कर कर दिए तुम्हारे लिए 13.8। नेक्स्ट बी, आओ बी में आते, ध्यान देना सब साथ में। द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड बाय 4। सबका इंटू 4। अब सबका मार्क्स क्या हो गया, सबको ग्रेस मार्क्स मिला टीचर की तरफ से,
4 ग्रेस मार्क्स मिला है। तो अब तुम लोग क्या करेगा, वापस से मीन निकालेंगे। अब इतना लेबर, कोई दरकार नहीं इतना लेबर करने का। एक चीज तुम लोग को बताते, लिख लो। न्यू मीन इज 13.8 प्लस 4। यस, मीन भी +4 हो जाएगा। सारा डेटा +4 हो रहा है ना, तो मीन भी +4 हो जाएगा। दैट्स इट, एकदम इजी चीज। 17.8। इसका लॉजिक बताते, तुम लोगों को फॉलो करना आराम से। देखो, सब में कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। कितने ऑब्जर्वेशन है, 15 ऑब्जर्वेशन है। तो 15 इंटू 4 60। इसका मतलब टोटल में कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, सब में 4 ऐड कर रहे हो, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना ऐड हुआ है, 60 डिवाइड बाई 15, कट के कितना होगा, 4। इसका मतलब मीन में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, 4। 16 बोलेगा। 60 बोलेगा। अब ये कोइंसिडेंस है कि ये एक रूल है। जितना दिया रहेगा उतना ही आएगा। यस, सी में आओ। अगर उधर 40 6 भी होता तो 6 भी वही है। The mean of their marks when 2 marks are deducted from each student. वही है। Same. 11.2। Yes. New x bar 2 marks सारे बच्चों से माइनस हो रहा है। 13.8 आया था ओरिजिनली, -2 11.8। नहीं बाबू, मेन में से रहेगा। जो मेन है उसी में से करेगा जो करेगा। तुम 4 मार्क्स ऐड करने के बाद टीचर 2 मार्क्स नहीं हटाया है, वो सीधे 2 मार्क्स हटाया है तुम्हारा। नेक्स्ट, डी में आओ। अब डबल का बात करना है। द मीन ऑफ द मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स आर डबल। इस बार प्लस नहीं हो रहा है, इस बार माइनस नहीं हो रहा है, डबल कर दो, इंटू 2 हो गया। न्यू x बार। तुम टेंशन में क्यों आ गए इतना, फोन वोन सब कैलकुलेट कर रहा है अपना। हाँ, 13.8 इंटू 2, डबल 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 27.6। क्या हो सकता है? अब ये डिवाइड कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो। तो तुम डर लग रहा है, कुछ नहीं हुआ। तुम लगता है अभी सोया था ना, तो अचक आ गया होगा तुमको। तुम तो सो गया था बीच में अभी। अब ये डिवाइड अगर मतलब डिवाइड में भी सेम रहेगा। 26.6 ये देखो 11 में तुम लोग की जब मीन आएगा, मैथ्स इको नो जो बताए थे ना सारा फॉर्मूला, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो तुम लोग को कहाँ गया ये, जब लाइफ में ऐसा वाला आ जाए वो सिंबल वाला प्लस है सीरियस में ना 11 को हार्ड है। नहीं नहीं, ये देखो, ये रहा तुम लोग का, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि if all observations of a series are increased or decreased by k, सारे ऑब्जर्वेशंस क्या हुए, या इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, किससे, एक नंबर k से। तो जो अरिथमेटिक मीन है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा, किससे, k से। वैसे ही सारे ऑब्जर्वेशंस अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं k से, तो जो अरिथमेटिक मीन है वो भी मल्टीप्लाई डिवाइड k से। दैट्स द थिंग। तो इतना भी तुम लोग लिखना दरकार नहीं है, बस तुम लोग को बता दिए। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 4b। कम टू 4b। ध्यान देना सभी 4b में। इन अ क्लास टेस्ट द मीन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स वाज कैलकुलेटेड एज 18.2। बस यहीं तक पढ़ो। 40 मतलब क्या दिया अपने को, वेरी गुड, n 40 है बाबू, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है।
n is 40. बोला मीन वॉज कैलकुलेटेड एज 18.2. समझ में आया? x बार इज 18. तो 40 बच्चों के मार्क्स को ऐड कर दिए, फिर जो मीन निकला वो 18.2 था. लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वॉज रॉन्गली कॉपीड एज 21 इंस्टेड ऑफ 29. मतलब 40 बच्चों का जब मार्क्स ऐड कर रहे थे, एक बच्चे का मार्क्स हम लोग गलती से क्या ऐड कर दिए 21, जबकि सही मार्क्स क्या था उसका 29. मतलब गलती से कैलकुलेटर में 29 ऐड करना था, अपने क्या ऐड कर दिए 21. तो बताओ मीन सही आया कि गलत? गलत आया होगा, बिकॉज एक तो गलत वैल्यू आ गया ना. अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द करेक्ट मीन. क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द करेक्ट मीन. तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी गलती को सुधारेंगे. हम लोग किसको हटा देंगे? जो गलती था उसको हटा देंगे. 21 को अपने हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे हम लोग 29. ठीक है? तो सर पहले समेशन x यस करेक्ट. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे कि आपका उससे जुगाड़ है? नहीं नहीं, वही जुगाड़ है बस. फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वी नो दैट x बार इज समेशन ऑफ x बाई n. ये बेसिक सा फॉर्मूला है हमारा. तो 18.2 इज इक्वल टू समेशन ऑफ x बाई 40 और समेशन ऑफ x हो जाएगा 18.2 इंटू 40 इज 182 इंटू 4 728. प्लस 8 कर देंगे. समेशन ऑफ x आ गया 728. इसका मतलब समझ में आता है क्या है? सारा मार्क्स जो ऐड किए उनका जो हम लोग रॉन्ग कैलकुलेट किए थे वो 720. मतलब क्या 40 बच्चे थे, 40 बच्चों का जब मैंने ऐड किया मार्क्स, 40 बच्चों का मैंने मार्क्स ऐड किया, कितना आ गया 728. यहां लिख लो विच इज इनकरेक्ट. विच इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि यहां पे 21 घुसाया हुआ है, जबकि क्या घुसना चाहिए था 29. सो देयरफॉर हम लोग उस मिस्टेक को सुधारेंगे. लिख लो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स. लिख लो करेक्ट समेशन ऑफ एक्स. 728 में से किसको हटाएंगे अपने? किसको हटाएंगे 21 और ऐड करेंगे 29. तो बेसिकली अपने ऐड कर रहे हैं 8 736. ठीक है? तो अब अपना मिस्टेक रेक्टिफाई हो गया. एन में क्या चेंज आया है बताओ? एन में कोई चेंज नहीं आया है. एक मार्क्स कम हुआ था तो एक मार्क्स और जुड़ गया. तो देयरफॉर करेक्ट एक्स बार, करेक्ट मीन, नया मीन 736 बाई 40 कर लो 18.4. सही में 0.2 के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है. 18.4 लिख लो यहां पर. आओ आज का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8. कम टू 8. फाइंड द मीन बाई शॉर्टकट मेथड. कौन सा वाला मेथड है शॉर्टकट? कौन सा अल्फाबेट आता है उसमें? ए प्लस डी वाला. समेशन एफ डी वाई है, कैपिटल एन. हाँ आओ, तुम लोग को नंबर्स दिया है एंड तुम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है बच्चों. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. कुछ घुस गया क्या कान में? सी एफ अभी भी हो रहा है क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ. ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको इजी वे में मत लेना. पहले कॉपी कर लो फिर माथा लगाएंगे. कर लो इंपॉर्टेंट मार्क, जस्ट फॉर द लॉजिक एट लीस्ट.
नंबर्स। लिख लो यहां तक। CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट डज इट मीन? वो जो फ्रीक्वेंसी दिया रहता है उसको ऐड करते हैं तो यस, एट CF होता है वहां तक का सारा फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दीजिए। समझो क्या है, यहां से अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। 60 का CF क्या है? 8। 8 लिखेंगे यहां पे। अब हम बोलेंगे, सब चुपचाप सुनना। 60 का CF 8 था, इसका फ्रीक्वेंसी 8 होगा। 61 का 18 है, दोनों को बस माइनस करके लिखना है तुम्हें, सिर्फ माइनस करके लिखना है। 18 माइनस 8 कितना हो गया? 10। तो 61 इज 10। 62 के लिए किसको किसको माइनस करेगा तुम लोग? 33 माइनस 18, यस, जो कि कितना हो जाएगा? 15 होगा। 18 28 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे माइनस करके लिखते जाओ, बस दैट्स इट। इट्स ऑलवेज यू। 10 20 40 55 60। नैतिक लिख लो। एक बेटा में बात हो रहा है। ये अपना फ्रीक्वेंसीज हो गया। कुछ पूछना तो यहाँ तक पूछो, सीटी नहीं मार के पूछो। खत्म यहां तक। अब आओ, शॉर्टकट मेथड यूज करना है। क्या क्या कॉलम्स बनेगा? एक्स कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, हाँ दिख रहा है, ये एक्स है, ये एक्स है। सर मैं तो गलत आ रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम काट के लिख लो ठीक से। ये एक्स है। सर हम सबसे 8 माइनस कर दिया इसलिए इसलिए मतलब चुपचाप सुना करो मेरा बात, तुम लोग का बुद्धि ज्यादा चलता है ना। आओ आगे बढ़ो इसमें। एक्स में से किसी एक को अपने क्या लेंगे? ए। 63 को ए ले लो, एग्जैक्टली बीच में दिख रहा है ये। तो तुम लोग अब डी निकालेगा। डी इज ऑलवेज एक्स माइनस ए, मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3। अब क्या निकालेगा तुम लोग? समेशन एफ पहले एफडी निकालेंगे एफ डी। फिर समेशन। एफ डी निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड होता तब अपने एफ एक्स निकालते हैं। एफ डी निकालो, मल्टीप्लाई कर लो। -24 -20 -17 आ रहा है। समेशन ऑफ एफ डी -17 आ रहा है, लिख लो ठीक से। अब फॉर्मूला पुट करते हो, कुछ तो दरकार नहीं है अपने को। भैया गलत ही है 6 into 2 तो आप 18 नहीं है। आह 6 × 3 का 18 लिख लेते हैं हम, 12 हो जाएगा ये। वही एक प्लस है। तो क्या हो जाएगा? -22 कि 23? मेरा तो -23 था लास्ट। -23 होगा, बिकॉज 6 पढ़ा ना उसने। देख लेते ना फिर, नहीं तो। 37 आ रहा है। मेरा हाइट क्या छोटा हो गया ना, दिख ही नहीं रहा है ये। क्या क्या है? 15 + 12 + 15 -20 -23 आ रहा है। अब बस फॉर्मूला पुट कर दो फटाफट। एक्स बार इज ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई ए। 63 प्लस -23/60।
अब इमेजिन करो तुम लोग यहाँ पे एलसीएम लेता, डिवाइड माथा खराब हो जाता, माथा खराब हो जाता। अब डिवाइड करो उसको सीधे। चीट कोड अप्लाइड 0.38, 63 माइनस 0.38, 62.62। चलो, that is it for today guys, thank you so much, take care, bye bye।